हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का मैथ के चैप्टर नंबर 1.4 बनाने जा रहे हैं। 1.4 जिसमें दिया है पहला सवाल कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो ये चैप्टर एक्सरसाइज बनाने से पहले इसके बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ जान लें। जैसे हमें इसके दशमलव प्रसार करके बताना ही है, जो हमारा सवाल दिया गया है वो शांत है या अशांत है। तो हम इसमें जैसे हम एक बात जानते हैं कि अगर किसी भी परिमेय संख्या का हम दशमलव का प्रसार करें तो कुछ शर्त होते हैं। जैसे हम लिख दे रहे हैं, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार तब होगा, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार तब होगा जब उसके हर का अभाज्य गुणनखंड क्यू, परिमेय संख्या बराबर पी बटे क्यू होता है। तो हर में हमारा क्यू होता है। क्यू का जो फॉर्म होना चाहिए वो 2 का पावर n और 5 का पावर m, या आप 2 का पावर m 5 का पावर n भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। के रूप में होना चाहिए, के रूप में होना चाहिए, जहां n और m क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, जहां n और m पूर्ण संख्या हो। अगर किसी भी संख्या के परिमेय संख्या का हर का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अगर वो 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में अगर आ जा रहा है तो इसका मतलब वह शांत होगा। जैसे ही भाग देंगे वो हमें शांत के रूप में। अब शांत का मतलब ये होता है कि मान लीजिए, देखिए शांत हम किसे कहते हैं। शांत का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारा कोई संख्या है जिसमें हम भाग देने पर, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर 123 हो गया। 123 में हमारा 10 से भाग देने के लिए बोला गया। अगर हम 10 से भाग देंगे, 10 से भाग देने के बाद ये संख्या पूर्ण रूप से कट जाए तो शांत होगा, अगर नहीं कटे तो अशांत होगा। तो देखिए हम इसमें अगर 123 में हम 10 से भाग दे रहे हैं तो 123 से 10 में हम भाग देंगे तो देख रहे हैं पूरा कट रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा 10 है, 10 से 123 में भाग दे रहे हैं, एक बार में 10 चला जाएगा, एक के कट के ऊपर से 2 3 उतरा, 2 बार में 20, 2 कट के ऊपर से 3 उतरा। अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। और हमें पता है कि जब भी जैसे ही यहाँ पर दशमलव लगाएंगे यहाँ पे शून्य बढ़ जाएगा। अब ये भाग हमारा कितने बार में जाएगा, 3 बार में, तो पूरा 30 कट गया। अब ये जो भी हमें भाज्य मिला है वो 10 से पूर्ण रूप से कट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, शांत हो गया। इसको भाग देने पर हमें क्या मिला है, 1.2 सॉरी इतना मिला है, 12.3 मिला है। अब 12.3 शांत है। अगर यही हमारा संख्या हो, मान लीजिए कि बार बार रिपीट हो रहा हो, ऐसा कि हम भाग दे रहे हैं तो कट भी नहीं रहा है, बार बार वही संख्या रिपीट हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे देख लीजिए हम अगर एक हमारा होता है पाई का मान 22/7, तो हम यहाँ पर 22/7, अब देख रहे हैं हम 7 से 22 में भाग दे रहे हैं तो 3 बार में जाएगा 21,
कट जाएगा 1, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ क्या करेंगे 0 लगाएंगे, फिर 7 एकम 7, फिर 3 पर 0, 7 चौक 28, अब क्या हो जाएगा फिर 2 0, 7 दूनी 14, 60, 7 8 56। माने ये हमारा कट नहीं रहा, बढ़ते चला जा रहा है। 10 में से 6 गए 4, कट गया। और फिर हमारा ऐसे ये बार बार बढ़ते चला जा रहा है। तो ये ऐसा संख्या है कि न कट रहा है, एक ऐसा समय आएगा कि ये जाते जाते वहाँ से फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो जो संख्या भाग देने पर पूर्ण रूप से न कटे वो क्या होता है, अशांत। तो जो 22 बटा हमारा 7 है ये अशांत के कैटेगरी में आ जाएगा, अशांत में। ये पूरी कट गया तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब हम 1.4 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखिए आप कि अगर किसी का भी दशमलव प्रसार करने के लिए बोले तो उसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड हो वो q बराबर 2 का पावर n गुने 5 की पावर m के रूप में होना जरूरी है। तो अब हम सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे इसमें हमारा सवाल दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसमें हम पहला सवाल बना रहे हैं। देखिए मैं यहाँ से एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एकदम 4 क्लास 10th। चलिए अब पहला का हम पहला बना रहे हैं। पहला का पहला हमारा सवाल दिया है 13 बटा में 3125। अब करेंगे क्या कि हम 3125 का पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 3125, ये लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा। आप लोगों ने विभाजित का नियम तो पढ़ा ही होगा, 5 से कट जाएगा। तो 5 6 का 30, 5 दूनी 10, 5 25, 625 बार में। चलिए अब फिर ये 625 5 बार में कट जाएगा। 5 1 में 5, 5 दूनी 10, 5 25। अब ये भी 5 से कट जाएगा, 25 5 125, फिर 5 से 5, 5 से 1। अब हमने 3125 का जब गुणनखंड निकाला तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। तो हम इसको लिख सकते हैं 13 बटा में, ये कुछ नहीं है, 13 बटा में कितना हमारा 5 आया, 1 2 3 4 5। इसको लिख दीजिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब क्या करेंगे हम इसको 13 बटा में। अब देखेंगे अब ये हमारा 5 5 बार आया है तो इसको हम 5 की पावर 5 लिख देंगे। अच्छा 5 की पावर 5 लिख देंगे। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें 2 के पावर n और 5 की पावर m के रूप में चाहिए। तो 5 की पावर m का रूप तो हमें मिल गया, अब 2 के पावर n हमें चाहिए। तो 2 के पावर n के लिए क्या करेंगे कि हम अपने से इसके आगे या इसके पीछे 2 के पावर 0 लगा देंगे। हमें पता है कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो इसका मतलब 1 है। तो अगर 1 से हम फिर अपना 3125 में हम गुणा करेंगे तो हमें मान में कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए हम 2 का पावर 0 लगा देंगे। क्योंकि इससे हमारे मान में भी अंतर नहीं पड़ रहा। हमें जो शर्त चाहिए उस शर्त को हम फुलफिल कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो 13 बटा में है 3125 से अब ये इस शर्त को पूरा करने लगा, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हर है हर का अभाज्य गुणनखंड है, हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में हमारा है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है। इसलिए क्या हो जाएगा ये हमारा, इसलिए यह शांत आवर्ती है। सवाल कोई ज़्यादा भारी नहीं है, एकदम सिंपल सवाल है। आप लोग चाहें तो इसके एक एक सवाल को खुद भी बना सकते हैं। पहले आप लोग खुद से भी कोशिश कीजिए।
चलिए दूसरा सवाल हम बनाते हैं। दूसरा दिया है 17/8। अब 8 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, हमें क्या प्राप्त हुआ, 17/2 गुना 2 गुना 2। इसको हम लिख सकते हैं 17/2 का पावर 3। अब हमें 5 की पावर चाहिए, 5 की पावर m के रूप में भी कोई अंक चाहिए। कुछ नहीं तो क्या करेंगे, हमारे 5 की पावर 0, क्योंकि हमें पता है कि 5 की पावर 0 होगा तो इसको मान 1 आएगा। जब 1 में हम इस संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए हम क्या लिख लिए कि हमारा 5 के, अब जैसे ही हम 5 की पावर 0 यहाँ पर लिखे, यह हमारा जो शर्त है 2 का पावर n गुना 5 के पावर m, इसको फुलफिल करने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर भी सेम यही लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में है। अच्छा है, शर्त को पूरा करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह शांत आवर्ती है। अब सवाल में हम 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो तीसरा सवाल दिया है वो 64/455। देख लीजिए, आप लोग फिर भी सवाल देख लीजिए। हमारा 64/455 अब हम इसे बना रहे हैं। तो हमारा क्या लिखेंगे पहले हम, तो यहाँ पर तो पहले 64 लिखेंगे। अब बटा में हम 455 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 455 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 से 5 9 45, 5 1 5, और 7 से 13 बार में, 13 से 1 बार में। अब इतना तो हम कर लिए। अब इसको देखते हैं हमारा क्या क्या मिला, क्या क्या बाकी है। तो ये हो गया 5 गुना 7 गुना 13। हमें चाहिए 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, लेकिन इसमें एक 7 बढ़ गया, एक 13 बढ़ गया। फिर भी हम क्या करेंगे, 64 में अपने से 2 के पावर 0 इसमें भी लगा के कोशिश करेंगे। 5 के पावर हमारा एक छुपा हुआ है, 7 गुना 13। ये दोनों संख्या मिलके हमारे इस शर्त को तो पूरा करता है, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m। लेकिन ये जो दो संख्या है ये हमें ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर ये संख्या प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा जो सवाल है वो अशांत है। तो इसे लिखेंगे कि इसका हर 2 के पावर n 5 के पावर m के शर्त को पूरी नहीं करता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। चलिए अब सवाल में हम पहला का चौथा बना रहे हैं। पहला का चौथा दिया है हमारा 15/1600। तो हम सवाल को उतारे हैं 15/1600। चलिए बनाते हैं 15/। अब 1600 का पहले हम यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे। तो 1600 हम निकाल रहे हैं तो 2 से हो जाएगा हमारा कितना, 800, 2 से 400, 2 से 200, फिर 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, इतना आया है। अब इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 हमें 6 बार हमें 2 प्राप्त हुआ है। तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5।
अब इसको हम लिख देंगे। अब चाहे तो इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहे तो यहाँ से ही डायरेक्ट 2 के पावर 6 भी लिख सकते हैं। तो 15 बटा में 1, 2 का पावर 6 लिख देंगे, गुना, अब 5 हमारा 2 बार आया था, 5 के पावर 2। अब ये जो है इसका हर हमें 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के शर्त को पूरा करना है, इसलिए इसको लिखेंगे कि चूँकि इसका हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए यह शांत आवर्ती है। चाहे सिर्फ शांत भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं है, इसलिए यह शांत आवर्ती है। हमारा आंसर हो गया। और सवाल नंबर हम 5 बना रहे हैं। सवाल नंबर 5 दिया है, सवाल नंबर 5 बना दिया है 29 बटा 343। तो हम लिखेंगे यहाँ इसको 29 बटा में 343। तो पहले 29 बटा में अब 343 का हम करेंगे, यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे 343। अब देखते हैं किस चीज़ से कटता है 343। ये 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 से 7, 7 से 1। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, हमें 7 गुना 7 गुना 7 प्राप्त हुआ है। चूँकि हमें ये ना 2 का ही पावर कुछ मिला है नहीं 5 का, तो अपने से 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 0, क्योंकि मान में तो अंतर आने वाला नहीं कि इसका वैल्यू 1 होता है। 1 से गुणा करेंगे तो 343 ही आएगा। अब इसको फिर से जाएंगे 29 बटा में, अब 7 का पावर कितना हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि 7 3 बार आया है, गुना 2 के पावर 0 गुना 5 के पावर 0। अब हम देखेंगे ये हमारे शर्त के अनुसार यहाँ पर सिर्फ ये रहना चाहिए 2 का पावर n गुने 5 के पावर m, लेकिन इसमें 7 बढ़ जा रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो फिर इसको भी वही लिखेंगे, चूँकि इसका हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए जब पूरा ही नहीं करा है तो अशांत हो जाएगा, इसलिए यह अशांत है या अशांत आवर्ती है। हो गया आंसर। तो फिर हम सवाल नंबर इसके 5 बना रहे हैं। तो 5 नंबर हमारा सवाल दिया है, सॉरी 5 तो बना दिए, सॉरी दोस्तों 5 बना दिया। सवाल नंबर हम 6 बना रहे हैं। 6 में हमारा दिया है 23 के बट्टा में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो इसको हम लिखेंगे 23 बट्टा में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो ये तो हमें सजे सजाए मिल गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें जो जिस रूप में चाहिए वही रूप में मिल गया है। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे डायरेक्ट कि इसका हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m को m के शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए क्या जगह, इसलिए यह शांत आवर्ती है या शांत है, शांत आवर्ती है। हो गया हमारा आंसर। अब हम 7वां बना रहे हैं। 7वां में हमारा दिया है 129 के पावर 129 बट्टा में 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5। देखो दोस्तों, इसमें भी हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 का पावर 2 और 5 का पावर 7 से कम है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या दे दिया है हमारा 7 का पावर 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका जो हर है वो भी 2 के पावर n गुने 5 के पावर m शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे चूँकि इसका हर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के शर्त को पूरा नहीं कर रहा
है। जब शर्त ही नहीं पूरा करा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अशांत हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए यह अशांत आवर्ती है। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सवाल नंबर हम इसका 8वां बना रहे हैं। 8वां में दिया है 6/15 और 15 के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6/3 गुना 5। अब 3/5 हो जाएगा, 3 गुना 5 हो जाएगा तो 3 गुना 5 हमारा क्या है, इसमें 2 तो है नहीं। तो अगर हम एक अपने से 6/3 गुने 5 गुने 2 के पावर शून्य लगा भी दे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो शर्त है उस शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। तो क्या लिखेंगे इसका भी, इसका और 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। जब शर्त ही नहीं पूरा करा तो क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए क्या हो जाएगा, यह अशांत है। हमारा आंसर हो गया। अब सवाल नंबर इसका 8 तो हो गया पहले का, और 9 बना रहे हैं। पहला का 9 नंबर सवाल हमारा दिया है 35/50। 35/50 तो हम पहले 50 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1 लिखेंगे 35/2 गुना 5 गुना 5। तो हमारा क्या हो जाएगा 35/2 गुना 5 के पावर 2। तो जिस शर्त चाहिए, जो हमारा शर्त दे रखा है सवाल में 2 के पावर n गुना 5 के पावर n, इसका भी हर उस शर्त को पूरा कर रहा है। तो लिखेंगे चूंकि इसका हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के शर्त को पूरा कर रहा है। जब शर्त पूरा कर रहा है तो क्या जगह यह शांत हो जाएगा। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, यह शांत आवर्ती है। अब इसका पहले का सवाल नंबर 10 जो कि लास्ट है बना रहे, जिसमें दे रखा है हमारा 77/210। तो पहले हम क्या करेंगे, 210 का यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे। 210 का 210 2 से हो जाएगा हमारा 105। फिर हमारा 5 से तो कटेगा नहीं, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से ले जाएंगे। 5 दूना 10, 5 एकम 5, फिर 3 से 7 बार में, अब 7 बार से 1 बार में। तो हमारा क्या क्या प्राप्त हो गया, 77/2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। अब इसमें सब अलग अलग संख्या आ गया, जबकि हमें चाहिए सिर्फ 2 के पावर n या 5 के पावर m। मतलब ये होगा कि 2 का पूर्णांक हमें कोई चाहिए या 5 का पूर्णांक, बाकी किसी भी अंक का हमें पूर्णांक नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हर, चूंकि इसका हर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। जब शर्त ही नहीं पूरा करा तो अशांत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यह अशांत आवर्ती है, या सिर्फ ये भी लिख सकते हैं कि यह अशांत है। ये हो गया। और सवाल नंबर हम 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 2 में सिर्फ दोस्तों दे रखा है, देखिए ऊपर दिए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के लिए जो शांत है। तो इसमें सिर्फ यही करना है, या आप खुद से कीजिएगा। इस सवाल में सिर्फ यही करना है कि पहले सवाल में, इसमें पहले का मतलब इसमें जितना भी हमें शांत प्राप्त हुआ है, इसमें वो सिर्फ छाट के यहाँ पर लिख देना है कि कौन कौन सा शांत है, बस। अब देखिए एक ये दे रखा है
सवाल नंबर। तो सवाल नंबर 2 आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें शांत अशांत लिखना है, तो उसमें क्या बताना है आप खुद भी कर सकते हैं, इतना तो आप हैं ही तेज। तो अब देखिए तीसरा सवाल दर्शाया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रस्ताव नीचे दर्शाए गए हैं, प्रतीक की स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्याएं परिमेय संख्याएं या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप में की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। देखिए इस सवाल में भी कोई जान पड़ा नहीं है, बस ये भी सवाल हल्का है एकदम। तो चलिए इसको भी हम बना के ख़त्म कर रहे हैं। सवाल नंबर 2 हम नहीं बना रहे हैं, सवाल नंबर 3 बना रहे हैं। सवाल नंबर 2 आप लोग खुद से कर लीजिएगा, उसमें सिर्फ शांत अशांत छाँट के लिखना है। तो शांत मांग रहा है तो शांत छाँट के लिख दीजिएगा, जो शांत है, जैसे ये शांत आया है 9 तो ये लिख दीजिएगा, और जो आया है उसमें छाँट के लिख दीजिएगा। जैसे देखिए अब तीसरा का हम पहला बना रहे हैं। तीसरा का हमारा पहला दे रखा है 43.123456789। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा कंप्लीट पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी संख्या से इसमें भाग दिए हैं तो लास्ट 9 बार जाते जाते ये संख्या पूर्ण रूप से कट गया है, तो यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा मतलब ये क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। अच्छा, तो परिमेय संख्या होने के लिए जो शर्त है ये हमारा पूरा पूर्ण रूप से कट गया है, तो ये शांत होगा। जब शांत हो जाएगा तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे कि यह परिमेय संख्या है, यह शांत है, इसलिए परिमेय संख्या होगा। सिर्फ शांत है वो भी लिख सकते हैं। देखिए दूसरा में भी कुछ नहीं है। दूसरा नंबर दिया है 0.1200 1200 12 4 टाइम 0 12 1 2 3 4 5 5 टाइम 0, ऐसे ही मैंने संख्या देता चला गया है। अब एक बात आप इसमें नोट कीजिए। देखिए हम जैसे ही किसी संख्या से इस संख्या में भाग दिए हैं, किसी संख्या में भाग दिए तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0.120। फिर क्या प्राप्त हो रहा है, 120 एक बार फिर बढ़ जा रहा है, यहाँ पर 2 बार बढ़ जा रहा है, फिर यहाँ पर 3 बार शून्य हो रहा है, ये 4 बार हो रहा है, इसके बाद 5 बार, 6 बार, 7 बार। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या कट भी नहीं रहा है और इसका जो मान है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। तो ये जब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अशांत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यह अशांत है, इसलिए परिमेय संख्या होगा। बस उतना ही लिख दीजिए, अशांत है वो भी हो जाएगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। अब हमारा लास्ट सवाल बचा तीसरा। चलिए बना दे रहे हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तीसरा में दे रखा है 43.123456789। सब पे रिकरिंग मतलब बार दिया है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि किसी संख्या में हम जब किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो इस संख्या दशमलव के बाद 9 अंक तक जा रहा है। 9 अंक के बाद क्या हो रहा है कि फिर 1 से रिपीट होता चला आ रहा है। पूरे मतलब अंक पर बार लगाया गया है। इसका मतलब हुआ कि सभी की संख्याएं फिर 9 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे 9 आ गया ना, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर आएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, ऐसे ये संख्याएं रिपीट होती चली जाएगी। इसलिए भी ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये भी क्या हो जाएगा, माने इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्याएं हट भी नहीं रही है, पूर्ण रूप से कट भी नहीं रही है और बार बार रिपीट हो रही है, यही संख्याएं में बार बार प्राप्त हो रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यह अशांत है, क्योंकि ये तो पूर्ण रूप से कट नहीं रहा है और हमें पता है कि जो संख्याएं पूर्ण रूप से
दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कट जाती है या पूरा भाग चला जाता है, वही संख्याएं हमें परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होती है। तो यह अशांत है, तो इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, यह भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए यह भी अपरिमेय संख्या है। चैप्टर खत्म। तो ये सवाल, ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1.4 पूरा ख़त्म हो गया। अब हम फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे और अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। आप लोग इस सवाल को एक एक करके खुद से भी बनाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है बनाने में तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है या वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।